तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। 4 फरवरी से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। उसके लिए हम लोग रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं आगे। देखिए, बस जो होती है वो कहाँ पर चलती है? सड़क पर। उसी प्रकार रेलगाड़ी किस पर चलेगी? ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटरी पर चलेगी। दूसरा क्वेश्चन है आपको, टिप्स को स्पिट लिखा जाता है तो गॉड को क्या लिखेंगे? तो टिप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसको लिखा जा रहा है स्पिट, SPIT। एस देखिएगा, इस आगे आ गया, पी आगे आ गया, आई आगे आ गया और टी पीछे चला गया। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट हैं टिप्स के, वो पीछे से चेंज हो गए, पीछे से बदल गए, पीछे वाले से बदल गए। यही तरीका डॉ गॉड के लिए लगाएंगे तो डी आगे आएगा, फिर ओ आएगा, फिर जी आएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 4 से 27 बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। मतलब 4 और 27 में कौन सा तरीका यूज हुआ है? 4 और 27 के बीच देखिए, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, और 2 के बाद अगली संख्या आती है 3। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। मतलब पहले छोटी संख्या का स्क्वायर और बड़ी संख्या का क्यूब। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, और 3 के बाद अगली संख्या आती है 4। तो 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब कि आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और जो एक ऑप्शन बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शनों से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें विषम क्या होगा? तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गमूल। क्योंकि देखिए, ऑप्शन है वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से क्या मापते हैं? क्षेत्रफल। वर्ग इंच से भी क्षेत्रफल को मापते हैं, और वर्ग फीट से भी क्षेत्रफल को मापा जाता है, लेकिन वर्गमूल से क्षेत्रफल को नहीं मापते। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा? तो देखिए गाइस, ऑप्शन है स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में है, छोटे शब्दों में है, और ऑप्शन बी स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट छोटे लेटर में है, और सी में भी देखिए स्मॉल लेटर में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? कैपिटल लेटर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यही सभी नाम होते हैं। अब आपका 6वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 6वें क्वेश्चन में विषम बताना है, तो एक-एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए, 48 है, 48 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। लाना है हमें 21, तो 3 को और एक्स्ट्रा घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 21। यही तरीका हम लोग 58 से 31 बनाने में लगाएंगे। तो 58 में 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। लाना है हमें 31, हमें क्या लाना है? 31 लाना है। 31 लाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे, क्योंकि ऊपर 3 घटाया था। तो हमें क्या मिलेगा? 3 को घटाने पर हमें मिलेगा 26 मिलेगा। ओके, ऑप्शन ए चेक करते हैं। 36 में 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना मिल रहा है? 18। लाना है 17, लेकिन प्रत्येक में 3 घट रहा है। देखिए, ऊपर 3 घटा, तो चौथे ऑप्शन में देखिए घट नहीं रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो 29 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 31। अब देखिए, 18 से 17 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? 18 से 17 बनाना है, तो एक इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है, तब आपका 17 आ रहा है। अब 56 में भी 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और इसमें 3 घट रहा है।
देखिए तो आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से एक हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 3-3 घटा है आपका लास्ट में। ओके, तो ए या डी में से आपका एक आंसर हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं एल। एम का कोड देखिए क्या होता है, 13 होता है। एल का कोड होता है 12। 13 से 12 बनना क्या हो रहा है, 1 कट रहा है। अब एल से बनाते हैं के। के का कोड कितना होता है, 11। क्या हुआ, 1 कटा। पीछे सभी में 1-1 घटा, तो आगे भी 1 घटाएंगे। 11 में घटाएंगे 10। 10 किसका होता है, जे का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें जे मिल गया। अब देखिए जे का होता है 10। 10 में से फिर 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। 9 किसका होता है, आई का, जो कि आगे दिया हुआ है। कंडीशन आपकी अप्लाई होगी तो पहला अल्फ़ाबेट हमें आई मिल गया, सॉरी जे मिल गया, जे। और जे जो अल्फ़ाबेट पहला है किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में नहीं मिल रहा है। तो ई से बनाते हैं डी। ई का कोड कितना होता है, 5। डी का कोड होता है 4। 5 से 4 बना क्या हुआ, 1 कटा। डी से बनाते हैं सी। सी का कोड होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ, 1 कटा। आगे भी 1 कटेगा, 3 में 1 घटाया 2। 2 किसका होता है, बी का। जे भी आपका राइट आंसर हो गया। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए और 2 अल्फ़ाबेट जो है ऑप्शन डी में मिल रहे हैं, ऑप्शन सी में नहीं मिले। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। सबसे पहले हम लोग आई के एमओ के लिए देख लेते हैं। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 9 होता है। के का कोड कितना होता है, 11 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। ओ का कोड होता है 15। तो देखिए 9 से 11 बनना है, क्या कितना जुड़ा, 2। 11 से 13 बनना है, कितना जुड़ रहा है, 2। और 13 से 15 बनना है, कितना जुड़ रहा है, 2। आगे है आपका टी बी एक्स जेड। टी का कोड होता है 20। वी का होता है 22। एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26। 20 से 22 बना, 2 जोड़ा। 22 से 24 बना, 2 जोड़ा। 24 से 26 बना, 2 जोड़ा। लास्ट में एल एम एन ओ। एल का कोड कितना होता है, 12। एम का कोड होता है 13। एन का कोड कितना होता है, 14। और ओ का होता है 15। तो 12 से 13 बनना है तो आपका 1 जुड़ा। 13 से 14 बना, 1 जुड़ा। 14 से 15 बना, 1 जुड़ा। ऊपर के स्टार्टिंग में 2 में 2-2 जुड़ रहा है और बीच में एक अल्फ़ा क्वेश्चन मार्क है, इसमें कितना कितना जुड़ेगा, क्योंकि देखिए लास्ट में आपका 1-1 जुड़ रहा है, तो बीच वाला जो है आपका इसमें भी 1-1 जुड़ा होगा अल्फ़ाबेट में। तो 1-1 किस में जुड़ रहा है, ऑप्शन ए में जुड़ रहा है। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है बीच में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। 144 जो है ये होता है 12 का स्क्वायर। और 400 होता है 20 का स्क्वायर। 900 जो होता है ये होता है 30 का स्क्वायर। और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में देखिएगा इस, लेकिन बीच में हमें बताना है 4 और 144 के बीच में किस संख्या का स्क्वायर होगा। लास्ट में देखिए 30 से 42 बनना है, कितने का अंतर है, 12 का। 20 और 30 के बीच है अंतर 10 का। 12 और 20 के बीच है 8 का अंतर है, मतलब 2-2 संख्या कम होती जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क और 12 के बीच कितने का अंतर होगा, 2 घटाएंगे 8 में तो 6 का अंतर होगा। तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पहले देखिए दैनिक आता है, फिर साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, उसके बाद मासिक, फिर द्विमासिक। अगला अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इनक्रोच। अगला है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका टेम्परेचर, और कौन सा नहीं बनेगा, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है मेचर। मेचर के अल्फ़ाबेट टेम्परेचर में आ रहे हैं, तो देखिए एम आ रहा है, ए भी आ रहा है, TURE भी आ रहा है, तो पहला तो बन सकता है।
फिर है नेचर। नेचर के अल्फ़ाबेट टेम्परेचर में आ रहे हैं क्या? तो नेचर में आपका एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि टेम्परेचर में कहीं पर भी नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा गाइस? ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है किसी कूट भाषा में पेन को QBJO लिखा जाता है, उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PAIN। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, I का होता है 9, N का कोड कितना होता है गाइस? 14 होता है। इससे आपका क्या बनना है? QBJO। Q का कोड कितना होता है? 17 होता है। B का कोड होता है 2, J का होता है 10, O का होता है 15। देखिए 16 से 17 बन रहा है, कितना जुड़ा? 1, 1 से 2 बना, 1 जुड़ा। 9 से 10 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। यही तरीका स्ट्रेन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। स्ट्रेन में S का कोड कितना होता है? 9 होता है, सॉरी 19 होता है। T का कोड कितना होता है? 20 होता है। R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, I का होता है 9 और N का होता है 14। प्रत्येक में एक एक जोड़ते हैं। 19 में एक जोड़ा, 20 आया। 20 में अब एक जोड़ते हैं, 21 आ जाता है। 18 में एक जोड़ते हैं तो 19 आ जाता है। 1 में अब एक जोड़ते हैं गाइस तो 2 आ जाता है। 9 में एक जोड़ते हैं गाइस तो 10 आ जाता है। और 14 में एक जोड़ते हैं तो आपका 15 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं गाइस। तो 20 किसका होता है? T का होता है। 21 किसका होता है? U का होता है। 19 होता है S का। 2 होता है B का होता है कोड, अल्फ़ाबेट कोड। 10 होता है अल्फ़ाबेट कोड J का। और 15 होता है O का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। देखिए TUS, BJO, BJO। अगला क्वेश्चन है, यदि A का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। A का अर्थ क्या है? भाग। B का अर्थ क्या है? गुणा। C का अर्थ क्या है? माइनस। और D का अर्थ है प्लस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन लिख लेते हैं। 24A 12B 4D 6C7। ओके, तो 24A का मतलब क्या है? भाग। 12B का मतलब है गुणा। 4D का मतलब है प्लस। 6C का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 7। तो चाकू 8 प्लस 6 माइनस 7। तो 8 6 14 माइनस 7। 14 में से 7 गया, कितना आया? 7। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहले दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे, सॉरी कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कॉलम में दूसरे नंबर वाली संख्या बतानी है, उसी प्रकार तो हम लोग दूसरे कॉलम में भी दूसरा वाला नंबर 2 निकालेंगे और तीसरे कॉलम में 8 निकालने का तरीका जानेंगे। जो तरीका इन दोनों में लगेगा वही तरीका पहले में अप्लाई कर देंगे। तो हमें दूसरे में 2 लाना है, तो कैसे करेंगे? तो 6 और 9 का मल्टीप्लाई, तो 6 निम 54 हो जाएगा। और 108 में 54 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। देखिए आ गया। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो 8 लाना है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। और 96 आपका बड़ा नंबर है तो 96 में 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 8 96, तो 8 आ गया। यही तरीका सेम टू सेम पहले कॉलम में लगाएंगे। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई 5 और बड़ी संख्या है 35, 35 में 5 का डिवाइड, तो 5 7 35। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलता है? 50 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर यहाँ से दायां क्या होगा? यहाँ होगा। कितना चलता है? 100 मीटर। 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। यहाँ से दायां क्या हो जाएगा? आप नीचे की तरफ। कितना जाता है? 50 मीटर। अब आरंभिक स्थल से वह किस दिशा में है?
स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दिशा कहाँ जा रही है? पूरब की तरफ जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्व दिशा। क्वेश्चन है श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं, तो सभी में पहली आकृति में भी आपका क्या है? सर्किल है। दूसरी आकृति में भी क्या है? सर्किल। और तीसरी आकृति में भी क्या है? सर्किल। तो चौथी आकृति में भी क्या होगा? सर्किल होगा बॉक्स के अंदर। ओके, अब देखिए, अब नीचे से छोटा सा ये बना हुआ है गोला, ये भी, तो यहाँ पर भी ऐसे बना होगा। अब देखिए, पहले आकृति में 1 प्लस है, दूसरी आकृति में 2 प्लस हो गए, तीसरी आकृति में 3 प्लस हो गए, और चौथी आकृति में कितने हो जाएंगे? 4 प्लस हो जाएंगे। और सबके देखिए नीचे गोल गोल बना हुआ है, ये नीचे छोटे छोटे, तो इसमें भी आपका गोल गोल हो जाएगा। पहली आकृति में ये डॉटेड बिंदु यहाँ था, दूसरी आकृति में दूसरी तरफ चला गया, फिर तीसरे बिंदु में यहाँ पर आ गया, फिर चौथी आकृति में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये फिगर बन जाएगा। और ये फिगर किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 आपका किस में आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो पहले और दूसरे फिगर की तुलना करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे, या आप ऐसा करते हैं पहले और तीसरे को भी कर सकते हैं। तो पहले दूसरे को कर लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 6 मिल रहा है। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और 3 भी मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 है। तो 2 का विपरीत फलक क्या आपका निकल रहा है? 1 बचा। तो 2 का विपरीत फलक क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए वाहन आपका वेन डायग्राम में बड़ा सर्किल, ट्रक और कार आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऐसा बन जाएगा वेन डायग्राम। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। अगला है उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। तो देख सकते हैं, तो सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि अंदर 2 बॉक्स हैं आपके। एक और बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए गाइस, अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। अब ये ट्रायंगल जो ये बन रहा है, ये कहाँ पर हो जाएगा? और बीच में एक लाइन भी है, तो बीच में लाइन तो रहेगी, ट्रायंगल आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ। ऐसे बन जाएगा। और बीच में ये एक फिर लाइन गई, ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ये बन रहा आपका दर्पण प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब का कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।